हेलो नमस्कार, अंबे होम साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम लोग अपना 500 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को 250 क्वेश्चन कंप्लीट करवाया। आज भी मैं आप लोगों के लिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो आइए देर किस बात की है, हम लोग देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। 251 क्वेश्चन है, वृद्धि एवं विकास होता है। तो वृद्धि एवं विकास जो होता है वो सरल से जटिल की ओर होता है। 252 क्वेश्चन है, विकासात्मक प्रकार दिए गए हैं हैरीगर्स्ट द्वारा। विकासात्मक प्रकार किसके द्वारा दिए गए हैं? हैरीगर्स्ट द्वारा। 253 क्वेश्चन है, बच्चों के दांत निकलना आरंभ होता है। तो बच्चों के दांत जो है वो 6 महीने पर निकलना आरंभ हो जाता है। 254 क्वेश्चन, मुख दंसन की अवस्था होती है तो 8 से 18 माह होती है। 255 क्वेश्चन है, शिशुओं की क्रीपर आयु कब से कब तक मानी जाती है? तो 2 से 4 महीने के बीच की आयु को क्रीपर आयु मानी जाती है। 256 क्वेश्चन, शैशवावस्था में पार्ट्यूनेट अवस्था होती है। तो यह जन्म से 10 दिन तक की जो अवस्था होती है वो पार्ट्यूनेट अवस्था कहलाती है। 257 क्वेश्चन है, धीमा विकास करने वाले बच्चों की पहचान। तो जो धीमा विकास करते बच्चों की पहचान क्या होती है? गति व कुशलता में देरी होती है। 258 क्वेश्चन, 3 किलोग्राम भार वाले नवजात शिशु का भार लगभग 2 गुना हो जाता है। तो यह 6 माह में 2 गुना हो जाता है। 259 क्वेश्चन, हरलॉक के अनुसार विकास का अर्थ है। तो गुणात्मक एवं गत्यात्मक दोनों परिवर्तन है विकास का। 260 क्वेश्चन, विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं तो रचनात्मक होते हैं। 261 क्वेश्चन, जोन्स के अनुसार विकास की अवस्था नहीं है। तो प्रौढ़ावस्था जो है वो विकास की अवस्था नहीं है। प्रौढ़ावस्था आते आते व्यक्ति विकास की पूरी अवस्थाओं को पूरा कर लेता है। 262 क्वेश्चन, हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था है तो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। 263 क्वेश्चन, अंडाणु का विकास होता है तो अंडाणु का विकास वयः संधि अवस्था में होता है। 264 क्वेश्चन, बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है। यह कथन किसका है? यह कथन रूसो का है। 265 क्वेश्चन, विकास का अर्थ है व्यवस्थित परिवर्तन जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक है। यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन हरलॉक का है। 266 क्वेश्चन, शैशवावस्था है। शैशवावस्था समायोजन की अवस्था है। 267 क्वेश्चन, जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई का कितना हो जाता है? तो यह जो है 1/4 हो जाता है। 268 क्वेश्चन, बच्चों के स्थायी दांत कब से निकलने लगते हैं? तो 4 वर्ष की उम्र से बच्चों के स्थायी दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। 269 क्वेश्चन, दांतों के प्राथमिक सेट, दूध के दांत में कितने दांत होते हैं? तो 20 दांत होते हैं। देखिए प्रश्न को कैसे घुमा दिया है, दांतों के प्राथमिक सेट यानी दूध के दांत जो होते हैं वो 20 होते हैं। 270 क्वेश्चन, जन्म के समय एक भारतीय बच्चे की औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो 50 सेंटीमीटर यानी 48, 49, 50 इतना लगभग माना जाता है। 271 क्वेश्चन, किस उम्र के बच्चे का आरंभिक वजन 2 गुना हो जाता है? तो जो बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के 6 महीने बाद बच्चे का उम्र जो होता है वो 2 गुना हो जाता है। बच्चा अगर 3 किलो का है तो वो 6 किलो का हो जाता है। अगर वो 3.5 किलो का है तो उसका वजन 7 किलो हो जाता है। 272 क्वेश्चन, नवजात शिशु का प्रथम आहार होता है तो नवजात शिशु का प्रथम आहार माँ का दूध होता है क्योंकि माँ के दूध में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो शिशु के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। 273 क्वेश्चन, शिशुओं की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है तो 120 से लेके 150 मिनट होती है। शिशुओं की नाड़ी की गति तेज होती है, इसके बाद जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उसकी गति कम हो जाती है। 274 क्वेश्चन, सर्वप्रथम 6 से 7 माह की उम्र में निकलने वाले दांतों को क्या कहते हैं? तो कृंतक के दांत कहते हैं। 275 क्वेश्चन, नवजात शिशु के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 270 हड्डियां होती हैं। धीरे धीरे जैसे नवजात शिशु बड़ा होने लगता है उसकी हड्डियां आपस में जुड़ने लगती हैं और वयस्क अवस्था आते आते हड्डियों की संख्या कम हो जाती है।
276 क्वेश्चन, एक शिशु घुटने के बल चलना जिस आयु में आरंभ करता है यह क्या कहलाता है? यह कौन सा महीना कहलाता है? 7 से 9 महीने में बच्चा घुटने के बल चलना सीख लेता है। 278 क्वेश्चन, प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय है तो 2 से 6 वर्ष जो है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था का वर्ष कहा गया है, क्योंकि 0 से लेके 2 वर्ष जो है वो शैशवावस्था होता है, उसके बाद वाला प्रारंभिक बाल्यावस्था। 279 क्वेश्चन, बालक का मन एक खाली स्लेट या टेबुला सा है, यह विचार दिया था किसने दिया था? जॉन लॉक ने यह विचार दिया था। 280 क्वेश्चन, बालक जब 1 वर्ष का होता है तो बालक का भार जन्म के भार का कितना गुना हो जाता है? तो 3 गुना हो जाता है। 6 महीने में वो 2 गुना हो जाता है, और जैसे बालक 1 वर्ष पूरा करता है उसका जो भार होता है जन्म से वो 3 गुना हो जाता है। 281 क्वेश्चन, संदर्भ व्यक्ति की आयु वर्ष होती है तो 20 से 39 होती है। 282 क्वेश्चन, वह सिद्धांत जो अनुकृत अथवा प्रेक्षण ज्ञान पर बल देता है क्या कहलाता है? सामाजिक सीख का सिद्धांत कहलाता है। 283 क्वेश्चन, एरिक्सन का विश्वास बनाम अविश्वास का विकास चरण फ्राइड का से निकटतम मेल खाता है। किससे निकटतम मेल खाता है? मातृरति चरण से निकटतम मेल खाता है। 284 क्वेश्चन, थार्नडाइक का माध्यमिक नियम किससे संबंधित है? तो यह बहु प्रतिक्रिया का नियम से संबंधित है। 285 क्वेश्चन, रोसार्क इंक ब्लॉट परीक्षण है तो यह प्रक्षेपण तकनीकी का परीक्षण है। 286 क्वेश्चन, समूह के नियम सीखने की प्रक्रिया है तो सामाजिकरण जो है वो समूह के नियम सीखने की प्रक्रिया है। 287 क्वेश्चन, आपने इकोलॉजिकल सिद्धांत की रचना की थी तो किसने की थी? बोरेफेन बरेनर ने। 288 क्वेश्चन, किसने ऑपरेंट अनुबंधन के सीखने के सिद्धांत की निर्धारण किया है? तो स्किनर ने ऑपरेंट अनुबंधन का सिद्धांत निर्धारित किया है। 289 क्वेश्चन, इस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक आधार पर व्यक्तित्व का प्रयत्न निर्मित किया है तो एडलर ने किया है। 290 क्वेश्चन, निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान के प्रतिपादक थे तो आसुबेल थे। 291 क्वेश्चन, पुनर्बलन का सिद्धांत संबंधित है तो स्किनर से संबंधित है। 292 क्वेश्चन, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित की गई थी? तो लिपजिंग में की गई थी प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला। 293 क्वेश्चन, थेरब्लिक्स शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो गिल ब्रेथ ने प्रतिपादित किया था। 294 क्वेश्चन, GW ऑलपोर्ट द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के सिद्धांत को कहा जाता है? तो सीलगुड सिद्धांत कहा जाता है। 295 क्वेश्चन, साइको एनालिटिकल सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? तो सिगमंड फ्रायड ने दिया था। 296 क्वेश्चन, विकासात्मक कार्य किसके द्वारा दिया गया था? तो विकासात्मक कार्य जो है हैवीराष्ट्र के द्वारा दिया गया था। 297 क्वेश्चन, पियाजे के निम्नलिखित में से किस कल्पना में महत्व को कम आंका गया है? तो संज्ञानात्मक सक्षमताएं जो है वो कम आंका गया है। 298 क्वेश्चन, जिन पिगेट के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के निम्न चरण है तो संवेदी, प्रेरक, अवधि चरण है। 299 क्वेश्चन, मानसिक क्षमताओं के विकास को क्या कहा जाता है? तो मानसिक क्षमताओं के विकास को संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। और आज का आखिरी प्रश्न है 300, पियाजे के ज्ञानात्मक सिद्धांत में समाहारी परिचालन अवस्था की उम्र क्या है? तो 7 से 11 वर्ष तक को माना गया है। तो ये थे आपके 300 पूरे कंप्लीट हो गए हैं प्रश्न। मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ अभी आपका आयोग के द्वारा प्रवक्ता का फॉर्म निकला है। जो भी बच्चियां होम साइंस से एमए कंप्लीट कर चुकी हैं तो वो फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल है। ये फार्म आपका 22 दिसंबर से ऑनलाइन
भरना शुरू हो गया है। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी करते रहिए। वैकेंसी हमेशा आती रहती है, जिसकी तैयारी अच्छी रहेगी, चाहे कोई भी फॉर्म आए, कोई भी वैकेंसी आए, अगर तैयारी हमारी अच्छी है तो हम अच्छे से उस परीक्षा को क्वालिफाई कर लेंगे। तो आप सभी लोग मेहनत से पढ़िए, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।